हेलो दोस्तों, क्या आप लोग को अभी क्लियर दिख रहा है? बताइए। यदि हाँ तो आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बनाइएगा। क्या बोला गया देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है? स्किट को टिक्स लिखा गया है, तो फ्लैप को क्या लिखा जाएगा? बताइए। फ्लैप को क्या लिखा जाएगा? बताइए, बोलिए। देखिए तो ST नहीं, क्या लिखा गया? स्किट, SKIT। इसको क्या लिखा गया? TIKS। मतलब कि इधर से अपोजिट लिखा गया, मतलब कि इसको लिख सकते हैं FLAP। तो कैसे लिखा जाएगा? PALF। कहीं ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अभी मैं जो अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, किसके लिए पढ़ा रहा हूँ बोलिए तो? ग्रुप डी, NTPC, टेक थर्ड और SSC, तीनों में चारों में काम देगा आपको, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाइएगा। बोलिए क्या होगा जो बताइए। देखिए क्या लिखा गया है, बताइए हमको। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आप लोग को क्या दिख रहा है? देखिए गुना कितना? बोलिए 12। तो यहाँ गुना कितना करेंगे? बोलिए 12। तो 12 8 क्या हो जाएगा? 96। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइएगा, यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर, तो यहाँ 9 का क्या होगा? स्क्वायर, 81। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत? 3 नंबर में आपका कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए 3 नंबर में आपको कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइए। आइए 4 नंबर आप लोग सॉल्व कीजिए। 4 नंबर आप लोग बताइए क्या होगा। बताइए 4 का क्या होगा जो बताइए। चार नंबर आप लोग हमको आंसर बताइए क्या होगा 4 नंबर का आंसर। चलिए 5 नंबर में बता रहा हूँ। 4 नंबर आप लोग को बनाना है, ठीक है। दम्मा किससे संबंधित है? फेफड़ा से, ठीक है। किससे? फेफड़ा से संबंधित है। तो कंजिक्टिवाइटिस, कंजिक्टिवाइटिस किससे संबंधित है जो बताइए। बोलिएगा आँख से संबंधित है। चलिए संचरणीय रोग किससे है? मलेरिया से। तो असंचरणीय रोग कौन है जो बताइए। असंचरणीय रोग कौन सा है बताइए। बोलिएगा कैंसर। कोई दिक्कत? जो कि फैलता नहीं है, एक से दूसरे में फैलता नहीं है। चलिए तापमापी क्या नापता है? तापमान। कोई दिक्कत? तो ग्लूकोमीटर क्या नापता है? बोलिए ग्लूकोमीटर क्या नापता है? रुधिर शर्करा, ग्लूकोज। निराश, निराशा का आनंद। तो देखभाल करना का क्या होगा? बोलिए बोलिए देखभाल का क्या होगा? अपेक्षा करना। कोई दिक्कत? आइए डी का अपोजिट क्या होता है? W। C का अपोजिट X। B का अपोजिट Y। A का अपोजिट Z। उसी प्रकार Z का अपोजिट बोलिए A। Y का अपोजिट B। X का अपोजिट C। W का अपोजिट क्या होगा? D। ऐसा कोई ऑप्शन है? देखिए तो ABCD। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 10 नंबर आप लोग सॉल्व कीजिए। 10 नंबर आप लोग बनाइए क्या होगा बताइए। देखिए तो ये जब 1 आ गया लास्ट में और 3 आ गया और 9 आ गया, तो लास्ट में जो क्या है बोलिएगा? विषम है। और ये मेरा एक सिर्फ सम है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत कहीं भी?
चलिए आइएगा 11 नंबर आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, कोई दिक्कत। चलिए 16 2 18, 18 2 20, 20 1 21, ये मेरा डाउट लग रहा है। चलिए और देख लेते हैं, और देख लेते हैं क्या होता है। आइए 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, मतलब कि सिर्फ मेरा बी जो है वो एक गलत हो रहा है। कोई दिक्कत, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है, जो कि मेल नहीं खा रहा है। आइए 12 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है? एक्स है, पी है, आई है और डी है। तो डी इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 24, पी इक्वल टू 16, आई इक्वल टू 9। चलिए हमको बताइए कौन सा होगा। मेरे अनुसार तो देखिए कैसे छटाएगा, ये होगा 2 के स्क्वायर, ये होगा 3 के स्क्वायर, ये होगा 4 के स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो एक्स होना चाहिए। ठीक है, एक्स होना चाहिए। एक्स कहाँ है बोलिए? 12 का क्या होगा? एक्स मेरे अनुसार होना चाहिए। ठीक है, बट मेरे अनुसार एक्स होना चाहिए, बट ये नहीं होगा। क्यों? आइए कैसे लिखा गया 12 का क्या होगा जो बताइए। देखिएगा कैसे लिखा गया, मैं बताता हूँ। यहाँ क्या है, ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ। आइए ये देखिए इवन इवन इवन, ये क्या ऑड है। कोई दिक्कत, इसके अनुसार छाटा है। दो तरह से ये क्वेश्चन बना सकता है, बट आपको दिमाग लगाना भी। ये सब क्वेश्चन देखिए किसी से भी गलत हो सकता है, क्योंकि वो किसी और तरीक़ा से सोच रहा है, आप किसी और तरीक़ा से सोच रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आइएगा, बोलिए क्या लिखा हुआ है 13 में। बनाइए कलम, लेटर हेड, कागज़ और लिफाफा। बताइए 13 का क्या होगा बताइए। क्यों? कलम सिर्फ अलग है। ठीक है, कलम जो है लिखने का यूज किया जाता है, जो कि किसी चीज़ पे आप लिख सकते हैं, कागज़, लेटर हेड, लिफाफा। ठीक है, तीनों चीज़ पे आप लिख सकते हैं। आइए क्या लिखा हुआ है, रीड, REED, रीड, पिट, टैब, होल्ड। क्या अलग है जो बताइए 14 का। बताइए 14 का। चौदह का मेरे अनुसार से क्या होना चाहिए। चलिए देखिए, लंबा सीरीज जब चलता है ना तो 2 4 क्वेश्चन मिलता है आपको ऐसा। REED, PIT, TAB और होल्ड। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए इसका तीसरा तरीका क्या है, ये बोलिएगा कि ये वॉवेल भी है, वॉवेल। ठीक है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है, इसके आधार पर ये भी आप छाट सकते हैं। चलिए 14 नंबर आप बताइए। देखिए प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर के बीच में क्या है, वॉवेल है। प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर के बीच क्या है, वॉवेल है। चलिए प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर के बीच क्या है, वॉवेल है? बोलिए तो नहीं है, इसीलिए डी हमारा डिफरेंट है। कोई दिक्कत, इसमें एक वॉवेल भी है, कॉन्सोनेंट भी है, बाकी सब में वॉवेल है सिर्फ। कोई दिक्कत। आइए 15 नंबर आप सॉल्व कीजिएगा। सी से डी, डी से ई, ई से एफ, DEF और यहाँ क्या होना चाहिए, जी, FGHI, यहाँ पे आई होना चाहिए। कोई दिक्कत, FGI, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 26, 26 में से 4 घटा 22, माइनस क्या हो रहा है बोलिएगा, -4, फिर यहाँ से -4, फिर यहाँ से -4, यहाँ से भी -4 होना चाहिए। क्या होगा बोलिएगा, जे होना चाहिए, जे होना चाहिए। कोई दिक्कत, तो जे मेरा सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, डी नंबर में। कोई दिक्कत। अगला आइए, यहाँ देखिए 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, मतलब कि यहाँ पे आई होना चाहिए। कोई दिक्कत। चलिए आइए 2 का स्क्वायर, यहाँ देखिए 17 नंबर,
2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 4 6, तो 8 का स्क्वायर होना चाहिए, इक्वल टू क्या होगा 64। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइएगा। 2 3 10 15 26, यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ कितना 7 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ा, यहाँ कितना होगा 11 बढ़ा। देखिए तो कोई लॉजिक दिख रहा है आपको? बताइए, कोई लॉजिक दिख रहा है तो हमको बताइए। बोलिए कोई लॉजिक। यहाँ देखिए कितना बढ़ा, बोलिएगा 6 बढ़ा। यहाँ कितना घटा, -2। यहाँ कितना बढ़ा, बोलिएगा 6 बढ़ा। यहाँ क्या होना चाहिए, -2, मतलब कि 9। तो 26 + 9 कितना होना चाहिए, बोलिए तो 35। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 19 नंबर पे आइए, बनाइए। 19 नंबर आप लोग सॉल्व कीजिए। बारह, 23, 34, 45, 67, 78, 89। चलिए यहाँ कितना है, 11। यहाँ कितना है, 11। यहाँ कितना है, 11। तो यहाँ भी 11 जुटना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा बताइए तो, बोलेगा 56। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 20 नंबर आप लोग ट्राई कीजिए। देखिए तो 5 2 7 7, और उसके बाद क्या हो रहा है, 6 बढ़ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताइए। 20 नंबर आप लोग ट्राई कीजिए। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे 2 बढ़ेगा, मतलब कि 13 2 क्या होना चाहिए, 15। चलिए 2 बढ़ा, फिर अगला 6 बढ़ गया, मतलब कि फिर अगला 2 बढ़ना चाहिए, मतलब कि के होना चाहिए। यहाँ 2 बढ़ा, फिर अगला क्या बढ़ा, 6 बढ़ा, मतलब अगला 2 बढ़ना चाहिए, मतलब कि एल। कोई दिक्कत? OKL। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 21 नंबर, 2 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा बताइए तो, बोलिए। 5 बढ़ा, देखिएगा, +2 +5, तो अगला क्या होना चाहिए, तो 9 होना चाहिए, मतलब कि देखिए तो कौन सा ऑप्शन होगा जो बताइए हमको। नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, आइए दूसरा ट्रिक देखते हैं। रीजनिंग एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि एक ट्रिक से काम नहीं चलेगा, 2 3 ट्रिक सोचना होगा। देखिएगा, ए से बी, तो जी से क्या होगा एच, सी से डी, तो आई से जे, ई से एफ, के से एल। देखिए तो HJL। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है कि नहीं? कोई दिक्कत? चलिए आइए 22 नंबर देखते हैं। देखिए WSO, तो यहाँ कितना है 23, -4, फिर यहाँ कितना हो रहा है -4, फिर यहाँ कितना होना चाहिए -4, तो क्या होगा बताइए तो, बोलिए। -4 कीजिएगा तो 15 में से 4 जाएगा तो क्या होगा के। चलिए यहाँ क्या है बी, यहाँ क्या है जी, यहाँ क्या है एल। तो देखिए तो क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, फिर कितना हो रहा है +5 हो रहा है, तो अगला भी क्या होना चाहिए, बोलिए +5। 12 5 कितना होता है बताइए, 17। 17 पे क्या है क्यू। कोई दिक्कत? चलिए फिर क्या है पी है, उसके बाद क्या है एम है, तो उसके बाद क्या होना चाहिए देखिएगा, यहाँ कितना है -3, यहाँ भी कितना हो जाएगी -3, तो यहाँ ओ होगा। क्या होगा बताइए, 13 में से 3 जाएगा तो जे 10 नंबर। कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्या होगा, 3 घटेगा, तो 10 में से 3 घटेगा तो 7 जी, KQG। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत? चलिए 24 नंबर, 23 नंबर पे आप लोग ट्राई कीजिए। क्या बोला गया देखिएगा, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। DEFHIJ और MNO, तो यहाँ लिखना है। चलिए 4 4 8, 8 5 13, मतलब कि +4 +5, तो +6 होना चाहिए।
तो 13 6 क्या होगा 19। चलिए 5 4 9 और क्या होगा 9 5 14 मतलब +4 +5 फिर +6 होना चाहिए, मतलब कि 14 6 20 मतलब टी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। फिर भी हम ट्राई कर लेते हैं। आइए 6 4 10 +4 +5 फिर यहाँ क्या होगा +6, कोई दिक्कत। 6 पे क्या होगा बोलिए 15 6 21 तो STU, देखिए तो STU, कोई दिक्कत। आइए 24 नंबर आप लोग ट्राई कीजिए। क्या लिखा गया 20 + 15 = कितना लिखा गया 24। तो 64 + 13 = कितना लिखा गया 42, कोई दिक्कत। चलिए तो 11 + 28 को क्या लिखा जाएगा जो बताइए। देखिएगा मैं लिख रहा हूँ 2 + 0 + 5 + 1, यहाँ पे आप इसको उल्टा लिख दीजिए, हम उल्टा लिख दिए हैं, कोई दिक्कत। 2 + 0 + 1 + 5 कितना हुआ बोलिए 2 3 5 3 8, 8 × 3 किया कितना आया बोलिए तो 24। यहाँ क्लियर हो गया। उसी प्रकार 6 + 4 + 1 + 3 कितना हो गया बोलिएगा 14, 14 × 3 बराबर कितना हो गया बोलिएगा 42। तो उसी प्रकार क्या होगा 1 + 1 + 2 + 8, 8 2 10 2 12, 12 × 3 की जगह कितना होगा बोलिएगा 36, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइए 25 नंबर हम लोग ट्राई करते हैं, क्या लिखा गया है। चलिए 25 नंबर आप लोग ट्राई कीजिए, बोलिए। संलग्न आरेख में AD = 2AB है। AD 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 बराबर क्या है 2AB, यहाँ लिखिए AB, कोई दिक्कत। 2 भाग में काटा हुआ है इसी कारण। चलिए तो बताइए =D है, तो छायांकित अंश का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए तो DC बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो DC बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, तो बोलिएगा D/2 हो जाएगा। क्यों AB = D है तो यहाँ D/2 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो छायांकित भाग का हमको निकालना है, तो क्या फार्मूला होगा बताइए तो 2 × 1/2 क्या बोला गया बेस इंटू क्या होगा D/4, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको काटिए पीटिए। 2 × क्या हो जाएगा बोलिए D²/8 = क्या होगा D²/4, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर कहीं है D²/4। आइए 26 नंबर आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए देखिए तो 9 × 3 और 9 × 12, 11 × 3 11 × 12, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए कोई दिक्कत। आइए 27 नंबर आप लोग सॉल्व कीजिएगा, क्या लिखा गया है। मैं ए वाला लिख रहा हूँ पहले, ऑप्शन नंबर ए UROLIF, ठीक है। क्या इसका नंबरिंग है 6 9 12 15 18 21, कोई दिक्कत। लगातार घट रहा, कोई दिक्कत। चलिए आइए बी नंबर में लिख रहा हूँ WTQNKJ 10 11 14 17 20 और फिर क्या है 23। आइए सी नंबर में लिख रहा हूँ SPMLI, देखिए क्या है 9 12 13 16 और 19। फिर आइए मैं डी नंबर लिख रहा हूँ TSPNKH
क्या लिखा गया है? 8, 11, 14, 16, 19, 20। कोई दिक्कत? चलिए, क्या लिखा गया? कोई दिक्कत बताइए, देखिए तो। यहाँ देखिए, एक सीक्वेंस में यहाँ क्या हो रहा है, घट रहा है। कैसे? देखिएगा ध्यान से, -3, -3, -3, -3, -3, बट -3, -3, -3, -3, यहाँ -1 हो गया, ये गलत हो गया। -3, -3, -3, -1, यहाँ भी ये गलत हो गया। -1 फिर -3, देखिए तो ये भी गलत हो गया। एक ऑर्डर में सिर्फ मेरा ए नंबर है जो कि फॉलो कर रहा है, लगातार घट रहा है। ठीक है, चलिए 28 नंबर आप लोग सॉल्व कीजिए। 28 नंबर आप लोग सॉल्व कीजिए। दिए गए विकल्पों में से दिए गए शब्द का पार्य चुनिए, प्रदर्शन का क्या होगा? चलिए, प्रदर्शन का क्या होगा? प्रकटीकरण। प्रकटीकरण, कोई दिक्कत? प्रदर्शन मतलब सामने दिखाना, मतलब प्रकट करना। चलिए आइए 29 नंबर आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए, 3 का क्यूब क्या होता है? बोलिएगा 27, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 18। फिर देखिए, 6 का क्यूब कितना होगा? 216, -6 का स्क्वायर, जितना का क्यूब कर रहे हैं उतना ही घटा रहे हैं, उसका स्क्वायर घटा रहे हैं। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 216 -36 = 180। कोई दिक्कत? 180। तो देखिए 729 माइनस क्या होगा? 81, कितना हो जाएगा? 9 में से 1 गया 8, लास्ट में 8 आना चाहिए। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 30 नंबर आप लोग ट्राई कीजिए। करण, क्या बोला गया? करण दक्षिण दिशा में देखते हुए सीधे 2 किलोमीटर चलता है। चलिए, दक्षिण दिशा में 2 किलोमीटर चला गया, वहाँ से फिर 90 डिग्री दाएं ओर घूमता है। कोई दिक्कत? 90 दाएं ओर घूम गया, मतलब कि इस साइड घूम गया, मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चला गया, और अंतर वह 45 डिग्री कोण पे बाएं मुड़ता है। तो ये तो 90 डिग्री कोण हो गया, और 45 डिग्री कोण यहाँ पे बनेगा बीच में। कोई दिक्कत? और 1 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर चला गया। चलिए, तदनुसार वह अब अपने आरंभिक बिंदु की तुलना में कहाँ है? चलिए यहाँ पे है, तो आरंभिक बिंदु यहाँ था, किस दिशा में बताइए तो बोलिएगा दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में है। कोई दिक्कत? दक्षिण पश्चिम में है। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। देखिएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा? बोलिए, साउथ वेस्ट। चलिए, रीना 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। देखिएगा, 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चली, और फिर उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चली। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, थोड़ा सा मिस्टेक होगा। क्या बोला गया? 4 किलोमीटर चली, फिर 10 किलोमीटर चली। साइकिल चलाती है, बाएं ओर घूमती है और 4 किलोमीटर जाती है। बाएं ओर घूमी मतलब 4 किलोमीटर चली आई, और एक बार फिर उत्तर की ओर घूमी, मतलब ऊपर की ओर घूमी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत? उत्तर की ओर घूमी और 2 किलोमीटर गई, मतलब कि ये 2 किलोमीटर है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? चलिए, आरंभिक बिंदु यहाँ था, यहाँ भी 4 किलोमीटर बराबर आ गया था। कोई दिक्कत? चलिए, तो डिस्टेंस बताते हैं। 2 किलोमीटर वो हो गया, और इसका दूरी कितना है? 10, 10 और 2 12। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए 32 नंबर आइएगा। देख लीजिए, समझने में किन्हीं कोई दिक्कत है तो बताइए। बत्तीस नंबर आप लोग ट्राई कीजिए। लक्ष्मी ने दक्षिण की ओर चलना शुरू की। कहाँ? दक्षिण की ओर चलना शुरू की। 30 मीटर दूरी 30 मीटर दूरी चलने के बाद वह बाएं ओर घूम जाती है। ठीक है, बाएं ओर घूम गई, फिर कितना चली? 25 मीटर, और फिर एक बार वो बाएं ओर मुड़ गई, फिर कितना दूर चली? बोलिएगा 30 मीटर।
फिर वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है। आरंभिक बिंदु यहाँ था, अभी यहाँ है, किस दिशा में बोलिएगा, पूर्व में है। कितना, 25 मीटर। कोई दिक्कत, 25 मीटर पूर्व। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। चलिए 33 नंबर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चलिए क्या लिखा गया, CAPITAL, कैपिटल को क्या लिखा गया, CPATILA, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, ध्यान देखिएगा। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग कर दिए। तो 1 के जगह पे 1 लिख दिया गया, उसके बाद क्या लिखा गया, 3, उसके बाद 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए 2 बार है, ठीक है। उसके बाद कौन सा लिखा गया, 5, उसके बाद I 4, उसके बाद L 7, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 6। मान लिए यहाँ पे 6 भी हो सकता है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्योंकि दोनों एक ही वर्ड ही है, देखते हैं क्या लिखा था, PERSONS। कोई दिक्कत, चलिए इसको नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो लिखा गया कैसे, 1 3, मतलब 1 पे P है, 3 पे क्या है, R है। कोई दिक्कत। उसके बाद 2 पे क्या है, बोलिए, 2 पे E है। उसके बाद क्या है, 5 पे क्या है, O है। उसके बाद क्या है, 4 पे S है। उसके बाद क्या है, 7 पे क्या है, S है। उसके बाद क्या है, बोलिए, 6 पे क्या है, N। देखिए तो ऐसा कोई वर्ड मिल रहा है, बोलेगा PREOSSN। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत, चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत। आइए 34 नंबर आप लोग ट्राई कीजिए, एक बार बनाइए। पेंट को ऐसे लिखा जाता है, तो एक्सेप्ट को क्या लिखा जाएगा, मैं कैसे बता रहा हूँ आप लोग को, एकदम ध्यान से देखिएगा। चलिए PAINT, पेंट को क्या लिखा जाता है, 74128। और EXCEL को क्या लिखा जाता है, 93596। तो बताइए क्या लिखा जाएगा, ACCEPT। एक्सेप्ट को क्या लिखा जाएगा, देखिए तो ए को क्या लिखा गया, बोलिए 4। सी को कितना लिखा गया, बोलिएगा 5। ई को कितना लिखा गया, बोलिए 9। टी को कितना लिखा गया, 8। मतलब कि 45,598। कोई दिक्कत है, कोई अक्षर ऐसा दिख रहा है, नहीं, मतलब कि यहाँ देखिए तो कहीं गलती हो रहा है। क्यों, पी को कितना लिखा गया, पी को 7 लिखा गया, यहाँ पे 7 होना चाहिए, ठीक है। चलिए 978, ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत। आइए 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर सॉल्व कीजिएगा। बराबर का अर्थ क्या है, बोलिएगा भागा है। प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है। और बराबर का अर्थ भागा था, यहाँ पे भागा दे देते हैं, ये नहीं होगा, यही दोनों ए या सी में कोई ऑप्शन होगा, ए या सी में कोई ऑप्शन होगा। 35 का क्या होगा जो बताइए आप हमको, 35 का क्या होगा जो बताइए। चलिए ग्रेटर का अर्थ क्या है, बोलिएगा प्लस है। चलिए और क्या बोला गया, देखिए तो कहीं गुना का अर्थ क्या है, बराबर है। बताइए कितना होगा, 6 5 11। तो देखिए तो आ रहा है 11, बोलेगा नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए 6, यहाँ प्लस हो जाएगा। गुना का अर्थ क्या है, बराबर, यहाँ क्या होगा, प्लस हो जाएगा। भाई ये तो दोनों सेम आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है। देखते हैं, 6 + 5 11 = 17 + 30, मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है। कोई दिक्कत। चलिए 36 नंबर पे आप बनाइए।
क्या बोला गया है? कथन और धारणा दिया हुआ है, बताइए कौन सही है। चलिए, अपने बच्चों की क्या है, अपने बच्चों की शिक्षा में माता पिता को भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सभी माता पिताओं को यह आवश्यक समझना चाहिए, क्या अवश्य समझना चाहिए, क्योंकि उनका जो अहम भूमिका होता है, यदि माता पिता बचपन में कंट्रोल नहीं करेंगे तो बच्चा लोग नहीं पढ़ता है। चलिए देखते हैं। जिन बच्चों के माता पिता न हो वे अपनी पूरी क्षमता तक विकसित नहीं हो सकते। क्या इसके बारे में कुछ बोला गया है? बताइए, इसके बारे में कुछ बताया है हमको? बोलिए। नहीं, इसके बारे में नहीं बताया तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। जिसके बारे में बताए वही बोल सकते हैं। क्या बोला गया? माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा में उनकी सहायता कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत? यदि सहायता करेंगे तभी ना वो आगे बढ़ेंगे जी। बोलिएगा हाँ। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि कोई दिक्कत, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए, 37 नंबर आप बनाइए। देखिए, बताइए कैसे बनेगा 37 नंबर। देखिए, सबको गुना कीजिए तो कितना आता है, और डिवाइड बाय क्या कीजिएगा, 10 कीजिएगा। चलिए, और कौन संबंधित नहीं है जो बताना है, सब तो बना हुआ ही है। देखिए, 5 और 20, 20 × 60, 60 और 8 छः कितना होता है, 60 × 8/10 कितना होगा बोलिए तो? बोलेगा 48। अब आइए, 3 × 2 = 6, 6 × 5 = 30 और 3 × 7 = 21, मतलब 210। 210/10 करेंगे तो क्या 22 आ रहा है? नहीं, 21 आ रहा है। यही मेरा एक गलत है। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, 37 का क्या हो गया? बोलिए। डी। 38 नंबर पे आप लोग बनाइए। यहाँ तो डायग्राम समझाया हुआ है, मैं बता देता हूँ। 5 × 7 + 4 कीजिए तो कितना होगा, 39। उसी प्रकार क्या होगा, 7 × 11 + 6, 11 × 7 = 77 और 6 = 83। चलिए, 39 नंबर बनाइए। चलिए, 8 डिवाइड बाई क्या, 2, ठीक है। तो बताइए क्या होगा। चलिए, आप बनाइए। क्या आप लोग से 40 नंबर बन गया? बताइए, 39 नंबर पहले देखते हैं हम लोग। देखिए तो, बताइए 39 नंबर आप लोग बताइए कैसे बनाएं। जो यहाँ देखिए, यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4। यहाँ 4 घटाइए तो क्या आएगा, 4, ठीक है। अब आइए यहाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्वेश्चन में कुछ गलती है बॉस। देखिए तो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन में कहाँ मिस्टेक है, क्वेश्चन कहीं रॉन्ग है ये। इसको डिवाइड कीजिएगा 5 से तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो 9 + 2 क्या आएगा, 11।
उसी प्रकार डिवाइड बाई 2, मतलब क्या आ जाएगा बताइए तो। 8 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 2, तो यहाँ 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बोलिए 5, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 4, तो 4 + 4 8। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 40 नंबर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्या बोला गया है? 8 13 25। देखिए 15 - 8 बराबर कितना होगा 7 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा 14। उसी प्रकार 22 - 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 गुने 2 बराबर 18। कोई आ रहा है? उसी प्रकार 41 - 25 बराबर कितना हो जाएगा 16, 16 गुने 2 बराबर 32। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा क्वेश्चन नंबर 41 पे आप लोग ट्राई कीजिए। 32 नंबर मेरा ऑप्शन डी है। चलिए क्या लिखा गया? यहाँ पे क्या बनेगा जो बताना है। चलिए 41 नंबर आप सॉल्व करके हमको बताइए क्या बनेगा, बोलिए। देखिए तो जब इधर से ऐसे आ रहा है तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा ऐसे बनेगा। कोई दिक्कत? मतलब ऐसे ऐसे होगा, और ये जो ऐसे आया है वो ऐसे चला जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए तो कोई ऑप्शन दिख रहा है? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सिर्फ एक नंबर। कोई दिक्कत? आइए 42 नंबर सॉल्व कीजिएगा। तो के तो इधर आ जाएगा ऐसे, और ई कहाँ होगा? ई ऐसे आ जाएगा। कोई दिक्कत? बोलिए। उसके बाद कहाँ आ जाएगा? जी इधर आ जाएगा। उसके बाद आर ऐसे आ जाएगा। बोलिए कोई ऑप्शन दिख रहा है? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा। क्या? बोलिए। मेरे अनुसार से तो डी होना चाहिए। नहीं, पूछिए क्यों नहीं होगा डी। देखिए आर जैसे ऐसे लिखा हुआ है तो आर यहाँ पे ऐसे लिखा गया, ये कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत? चलिए तो जब ये नहीं हुआ तो और कौन सा होगा बताइए तो। क्योंकि सब में आर सेम लिखा हुआ है, आर सेम में सेम लिखा हुआ है। एक ही ऐसा है जिसमें आर डिफरेंट लिखा हुआ है, ठीक है। जब आर सोझा लिखा हुआ है तो आर उल्टा बनना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत? ऐसे तो दरअसल ये भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। पूछिए कैसे? जब यहाँ पे ई मेरा सीधा लिखा हुआ है तो इसका मिरर इमेज क्या होगा जो बताइए तो। मिरर इमेज ऐसे होना चाहिए। जब ई ऐसे लिखा हुआ है तो मिरर इमेज इधर का होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसलिए ये भी गलत है। कोई ऑप्शन सही नहीं है हमारा, ऑप्शन कोई सही नहीं है। यहाँ पे ई इधर का होना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए 43 नंबर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसको बोलते हैं क्या? मैट्रिक्स। ट्रिप। ट्रिप देखिए तो, ट्रिप कहाँ बन रहा है देखिए तो। ऐसे देखिए 5 और 9, इधर से 5 आइए और इधर से 9 आइए। देखिए तो टी आ रहा है, बोलिएगा यस टी आ रहा है। फिर आइए 5 और 7, टी आर, यहाँ पे आर है तो टी आर। उसके बाद फिर आइए 4 1 आई, तो यहाँ देखिए 4 हो गया और आई किस में है? 1 में है। कोई दिक्कत? इधर से चौथा और इधर से पहला, तो आई हो गया। 5 6 कहाँ है? 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, पी है। कोई दिक्कत? मेरा बी नंबर फॉलो कर रहा है। चलिए 44 नंबर देखिएगा क्या होगा बताइए। आकृति चुनिए, ऐसे बनना चाहिए। क्या होगा बताइए, कौन नंबर बन रहा है? बोलिए।
बोलिएगा सिर्फ एक ही नंबर बन रहा है ऐसा इसमें। पैंतालीस नंबर आप सॉल्व कीजिए। बताइए। अब देखिए ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। यहाँ पर एक वो ऐसे बना हुआ है, तो इसको खोलिएगा तो इधर भी ऐसे बनेगा और एक नीचे भी ऐसे बन जाएगा, कोई दिक्कत। उसी प्रकार यहाँ भी ऐसे बनेगा, यहाँ भी ऐसे बनेगा। चलिए 46 नंबर आप लोग सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत। 46 नंबर, यदि किसी व्यक्ति के पास वृद्धि, क्या है, वृद्धि, बुद्धि, कोई दिक्कत। किसी व्यक्ति के पास क्या है, बुद्धि, चरित्र, प्रतिष्ठा। देखिए ये सब रीजनिंग में कोई तुक नहीं है पढ़ने का, क्योंकि हमको रीजनिंग से, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। रीजनिंग डायग्राम से बनाना है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, कौन सा होगा जो बताइए। बोलिए क्या होगा जो बताइए। देखिए मान लिए कोई व्यक्ति है, उसके पास एक बुद्धि भी है, प्रतिष्ठा भी है, चरित्र है, मतलब कि व्यक्ति के अंदर होना चाहिए क्या, ये सब चीज़। तो ऑप्शन नंबर ए में मेरा सिर्फ ऐसा दिखाया गया है। चलिए इसमें वर्ग बताइए कितना है, बताइए हमको। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बताइए। 9 तक तो गिन दिए हम, 9 तक तो गिन दिए, उसके बाद कहाँ है, 9 तक तो गिना गया। बोलिए 9 तक तो गिना गया, उसके बाद क्या है, नहीं है, ठीक है। तो ऐसा डायग्राम में आप देखिएगा, पहली बात तो आकृति मुझे लग रहा है, ऐसा डाउट लग रहा है, क्योंकि ये बीच में होना चाहिए, ऐसे बीच में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए तभी बनेगा, ठीक है। देखिए इसमें कितना वर्ग है बोलिए तो, 1 2 3 4, एक पूरा बड़ा वाला 5। तो देखिए तो एक 5 ऐसे हो गया और एक 5 ऐसे हो गया, मतलब कि 5 और 5 10 को इसमें हो गया। एक बड़ा वाला 11, एक बड़ा वाला ये 12, टोटल 12 वर्ग है, कोई दिक्कत। चलिए आइए, आकृति में हॉकी खिलाड़ी, रबर बॉलें और कवियों के बीच क्या संबंध है। कवि तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और रबर बॉल और हॉकी क्या कोई दिक्कत है, बोलिए। सिर्फ डी नंबर मेरा ऐसा बन रहा है। चलिए अब ये 39 नहीं है, 49 है, ठीक है। बताइए ये डायग्राम कहाँ बन रहा है आपको, बोलिए। तो यदि ये ऐसा ऐसा वाला माइनस करना है तो देखिए तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसे माइनस कर दीजिए, तो क्या बच रहा, सिर्फ ये बचेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या, बोलिए, बचना चाहिए, या फिर क्या बोला गया समझिए। कोई दिक्कत, देखिए ये तो यहाँ से निकाले तो ऐसा बच रहा है, बट ये नहीं होगा, क्यों, आइए दिखाते हैं एक और ट्रिक। देखिए तो मतलब ऐसा निकालना है ना कि तिरछा घुमा के निकालना है, घुमा के नहीं निकालना, जैसे सोझा उसको माइनस करना है। यदि सोझा माइनस करना है तो यहाँ से ऐसे कर दीजिए, तो उसके बाद क्या है, बोलिए ऐसे है। ये रेड वाला हम निकाल लेंगे, ये रेड वाला मान लिए मेरा निकल गया, तो क्या बच रहा है, तो बोलिएगा ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत। तो इसको ऐसे मिला दिया है और ये ऐसे बच रहा है,
तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सिर्फ ऐसा बच रहा है। चलिए 50 नंबर हमको बताइए आप। तो हमको एक ही ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, ऑप्शन नंबर बी हमारा। कोई दिक्कत? चलिए, तो आपका ये सेट नंबर कितना था जो भी है मैं मेंशन कर दूंगा, और प्लीज़ इसको आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और देखने के लिए आपका थैंक्स।